गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे माई चाइल्डहुड। बताइए किसका लिखा हुआ है? आपके लास्ट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम का। वो बहुत बड़े नोन साइंटिस्ट थे और उन्होंने स्टोरीज भी लिखे हैं। ये स्टोरी जो माई चाइल्डहुड है ये उन्हीं का चाइल्डहुड के बारे में, वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अपना बचपन कैसे बिताया, किन के साथ बिताया, उनके फ्रेंड्स कैसे थे, उनके फैमिली मेम्बर्स कैसे थे। उन्होंने अपना पूरा चाइल्डहुड को डिस्क्राइब किया। लेट्स सी उनका चाइल्डहुड कैसा था। I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? एक मिडिल क्लास के टामिल फैमिली में बॉर्न हुए हैं। ओके, और कौन से टाउन में? रामेश्वरम टाउन में। ये एक आइलैंड जैसा है। ओके, पहले इसको क्या कहा जाता था? मद्रास। erstwhile का मतलब होता है फॉर्मर। ये पहले क्या जाना जाता था? मद्रास। ओके, अब इसको क्या कहते हैं? तमिलनाडु कहते हैं। पहले हम इसको मद्रास के नाम से कहते थे। उनके फादर का क्या नाम था? जानुब्दलीन। ठीक है। Had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. वो क्या बताना चाहते हैं कि उनके फादर का नाम क्या था? जानुब्दीन। ठीक है, वो उनके पास बहुत पढ़ाई नहीं करी उन्होंने, एक नॉर्मल है उनके पास एजुकेशन, उनके पास बहुत पैसा भी नहीं है, लेकिन इन सब के बजाय भी इनके पास जो है वो सबसे अच्छा क्या है? विजडम। वो एक बहुत अच्छे इंसान है। ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, इंसानियत उनमें भरा हुआ है। वो अपने फैमिली का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, अपने परिवार के लिए डेडिकेटेड हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं और दूसरों के लोगों के प्रति भी उनकी भावनाएं हैं। He had an ideal helpmate in my mother. और उनका एकदम आइडियल, एकदम वैसे ही परफेक्ट उनका हेल्प करने के लिए कौन है? उसकी मदर है। वो अपनी मदर के बारे में बताते हैं जिसका क्या नाम है? आशियामा। ओके, I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. वो क्या कहता है? वो अपनी माँ के बारे में बता रहा है कि उनकी माँ जो थी वो मतलब इंसानियत की मूरत है। वो क्या है? जो भी उनके दरवाजे पे कभी खाना मांगने के लिए आता है तो वो ना नहीं करती, वो सबको खाना खिलाती हैं। यानी वो भूखों को खाना खिलाती हैं, जो कोई भूखा रह गया हो, जिसको खाना नहीं मिला तो उन सबको खाना खिलाती हैं। तो वो क्या कह रहा है? उसको अभी तक याद नहीं कि वो कितने लोगों को, एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, मतलब वो गिनती भी नहीं गिन सकता। जैसे होता है ना ओफेनली कि 1 2 या 10 लोग होते हैं तो हम गिनती गिन लेते हैं, यानी वो गिनती नहीं गिन सकता। इतने लोगों को उसकी माँ हर रोज खाना खिलाती है। ठीक है, जितने उसके मेंबर्स फैमिली में हैं उनसे ज्यादा लोगों को तो वो खाना खिलाती है बाहर। वो ये कहना चाहता है। वो बोलता है I'm quite certain, वो कहता है कि उसको बहुत अच्छे से पता है कि जितने लोग बाहर के खाना खाते हैं उतने तो उसके खुद के फैमिली के मेंबर्स नहीं है। यानी उनकी माँ क्या है? लोगों के प्रति सेवा की भावना रखती है, सेवा करती है, लोगों को खाना खिलाती है। ये उनकी माँ ऐसा कर्तव्य करती है। I was one of many children, a short boy. वो क्या कहते हैं? मैं उनके बच्चों में से एक बच्चा हूँ, यानी उन्हीं का बेटा हूँ। एक शॉर्ट बॉय, उनकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है, एंड विथ rather undistinguished लुक, और उनका लुक भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं। एक होता है ना कि हाँ बॉय बहुत स्मार्ट है, कूल जैसा है, जैसे यूजुअली आजकल के बच्चों को पसंद आता है स्टिंगी लोग, बहुत गाय लोग, कूल लुक, वैसा नहीं है उसका। ठीक है, सिंपल सा लुक है, मतलब बहुत आइडेंटिफाइड अलग सा लुक नहीं है। बॉर्न टू अ टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स क्या है? मतलब मम्मी और पापा दोनों ही बहुत टॉल हैं और हैंडसम है। तो यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि वो, उसकी हाइट शॉर्ट है, वो इतना दिखने में स्मार्ट नहीं है जितना कि उसके पेरेंट्स हैं। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th century. वो क्या है? कहाँ पे रहता था? अपने पुराने घर में रहता था। एंसेस्ट्रल हाउस मतलब होता है जो उनके दादा परदादाओं का घर है, वो वहां पे रहता है। ठीक है, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th century. कब बना था? 19th century के बीच में, मतलब 19th century है ना, वहीं पे उस समय बीच में कभी बनाया गया था उसका घर। इट वॉज फेयरली लार्ज, पक्का हाउस, बहुत बड़ा घर है उसका, पक्का हाउस है यानी पक्का। एक होता है ना कच्चा जो मिट्टी के बना रहता है, अगर बारिश आई या बहुत तेज बाढ़ आती है तो ढह जाता है घर। ये पक्का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन, किस चीज का बना हुआ है? लाइमस्टोन और ब्रिक का बना हुआ है।
ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। रामेश्वरम में जगह में उसका घर बना हुआ है और उस स्ट्रीट को क्या कहते हैं जहाँ पे उसका घर है? मॉस्क स्ट्रीट। वो इसीलिए फेमस होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत नोन मॉस्क होगा, यानी उस रास्ते पे बहुत फेमस मॉस्क होगा, बड़ा सा कोई मॉस्क होगा, तो उसको मॉस्क स्ट्रीट कहते हैं। तो वहाँ पर उसका घर है। My austere father used to avoid all inessential comfort and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो अपने फादर के बारे में बता रहे हैं। उसके फादर इतने अच्छे हैं, मतलब उनको बेफजूल की खर्ची नहीं पसंद है। तुम बोलोगे कि उनके घर में ना एसी लगवा दें, बेड लगवा दें, ये सब कंफर्ट उनको नहीं पसंद है। वो बोलते हैं कि जो ज़रूरत वाले कंफर्ट और लग्जरीज नहीं हो, वो उस पर पैसा कभी भी खर्च नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये है कंफर्ट एंड लग्जरीज जो इनएसेंशियल हो, मतलब जिसके नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे लग्जरीज को खरीदने में वो विश्वास नहीं रखते। वो कहते हैं ये पैसे का वेस्टेज है। लेकिन उनके यहाँ जो ज़रूरी की चीज़ है, यानी जो भी नेसेसिटी है, अगर हम फूड की बात करें यानी खाने की कभी कमी नहीं होती है, अगर मेडिसिन की बात करें, दवाइयों की, डॉक्टर को दिखाना है तो वो कभी पीछे नहीं हटते हैं, क्लोथ्स की बात करें तो वो अपने बच्चों को कभी भी फटा पुराना नहीं पहनने देते। तो जो ज़रूरत की चीज़ है वो उनके फादर उनके लिए लाते हैं, और जो उनको लगता है कि बेफजूल की खर्ची है, जिसके जरूरत ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। और वो स्ट्रिक्ट भी हैं कि नहीं, बच्चों को इन चीज़ों पे पैसा नहीं खर्च करना है। लेकिन एक चीज़ है ना, अब्दुल कलाम हर वक्त कहेंगे कि उनका लाइफ और उनका चाइल्डहुड बहुत सिक्योर था, दोनों तरीके से। यानी इमोशनली मतलब उनको मम्मा भी बहुत प्यार करती थी, उनके फादर भी बहुत प्यार करते थे, उनके भाई बहन भी उनको बहुत प्यार करते थे। तो इमोशनली भी बहुत सिक्योर था, और मटेरियली भी, मतलब सामानों से भी, मतलब खाने की हर ज़रूरत के सामान थे, पढ़ने के लिए किताबें थी, पहनने के लिए कपड़े थे, सोने के लिए अच्छा सा घर था। तो मतलब सामान वगैरह भी जो ज़रूरत के थे वो उनको लाइफ में हमेशा मिला, चाइल्डहुड में प्यार भी उनको हमेशा मिला लाइफ में। तो इन चीज़ों की कमी नहीं थी उनके पास लाइफ में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 में। एज यू ऑल नो, उस वक्त 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक हुआ था, यानी चालू हुआ था। तब वो 8 years old थे, तो आप सोच सकते हो वो 8 साल के थे। ठीक है। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. उनको नहीं पता था। आपने कभी देखा है टैमरिन का मतलब होता है इमली? आपने देखा है इमली? इमली के अंदर एक बीज होती है। ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक हुआ, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था, तो मार्केट में इमली के बीज का डिमांड आ गया था, यानी लोग को इमली के बीज चाहिए थे उस वक्त। तो वो क्या करता था, इमली के बीज जाके बेचता था, जिससे उसको कुछ आना पैसा मिलता था। सी फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि आज तक टैमरिन सीड का काम क्या था, मतलब इमली के बीज का क्या काम होता था उस वक्त वॉर में, उसको ये नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर पता था कि इमली का बीज का डिमांड मार्केट में बढ़ गया था। जैसे ही वॉर चालू हुआ था, वो क्या करता था, बीज को कलेक्ट करता था और जाकर उसको किराने की दुकान यानी प्रोविजन स्टोर में बेच आता था। मॉस्क स्ट्रीट पर एक प्रोविजन का स्टोर था, यानी किराने की दुकान थी, वहां पे उसको बेच आता था। और कितना वो इकट्ठा कर लेता था, एक दिन में 1 अन्ना वो इकट्ठा कर लेता था। ठीक है। 1 अन्ना इक्वल्स टू 6 पैसा, 6 पैसे के बराबर होता है 1 अन्ना। तो ठीक था, उसके लिए वो अमाउंट अच्छा था। सी इट्स सेइंग प्रिंसली अमाउंट, यानी उसके लिए वो अमाउंट बहुत अच्छा होता है। जैसे आज हम कहते हैं ना, अगर मुझे एक टॉय चाहिए, उसका अमाउंट 500 है, और मुझे अगर है ना 505 मिल जाए, तो मैं क्या बोलूँगी, हाँ मेरे को तो बहुत अच्छा पैसा मिल गया। क्यों? क्योंकि मेरा डिमांड पूरा हो गया। एक्चुअली हम जब बच्चे रहते हैं तो हमें लगता है जब हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए, उतना पैसा हमें चाहिए, उतना ही बहुत है हमारे लिए। तो वैसे ही वो भी एक चाइल्ड था। My brother-in-law, Jalaluddin, would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Brother-in-law का मतलब होता है उसकी बहन का पति। ठीक है। उसकी बहन का जो हस्बैंड था, उसका नाम था जलालुद्दीन। वो उसको वॉर के बारे में स्टोरी सुनाता था। स्टोरीज मतलब पुरानी स्टोरीज नहीं, जो आज वॉर में क्या हुआ,
आज कौन क्या किया, कितने बम गिरे, कि कौन लोग मरा, क्या हुआ, वो उसको स्टोरी सुनाता था। वही स्टोरी वो देखता था, अगले दिन हेडलाइन में दिनामणि पेपर नाम छपता था, उसमें छपकर आता था। दिनामणि न्यूज़पेपर का नाम है, जैसे हमारे यहाँ है ना हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, इस तरह से दिनामणि उस वक्त न्यूज़पेपर चलता था। सेम उसमें वही छपता था जो उसका ब्रदर इन लॉ उसको बताता था। Our area being isolated was completely unaffected by the war. वो क्या था, एक आइलैंड पे थे रामेश्वरम, जो क्या था बाकी सब जगह से अलग था, तो वहां पे वार का इतना इफेक्ट नहीं दिखा था जितना बाकी जगह दिख रहा था, क्योंकि ये थोड़ा सा सेपरेट हो गया था। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. लेकिन क्या हुआ था, तुरंत उसके बाद ही जब वॉर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, तब इंडिया को भी फोर्स किया गया था कि एलिड फोर्सेस, दो अलग अलग जुट बन गई थी, एक का नाम था एलिड फोर्सेस, तो कहा गया था कि इंडिया को एलिड फोर्सेस ज्वाइन करना है। तब उस वक्त स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि हर जगह जो होती है स्थित लागू लग जाता है, कानून लागू हो जाता है, ठीक है। एक जगह कानून व्यवस्था पूरी जगह लग जाती है, आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते हो, कहीं जा नहीं सकते हो, सिर्फ ज़रूरत काम हो तो ही इंसान निकलेगा। और वही चीज़ है, यानी जैसे अभी है ना, आपने देखा होगा कोरोना हुआ था तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया था, यानी कौन निकल सकते थे, जो किराने वाले थे वो निकल सकते थे, या मेडिकल स्टोर वाले निकल सकते थे, यानी डेली का जिनका ऐसा काम होगा, जिनका ज़रूरत होगा, सिर्फ वही लोग निकल सकते हैं। और उनके लिए भी स्ट्रिक्ट था कि अब जाना है और सीधा वहाँ से काम करके आना है। बाकी हर जगह कानून व्यवस्था बहुत जगह स्ट्रिक्ट हो गई थी, कर्फ्यू जैसा जिसको आप कह सकते हो वो लग गया था। इट्स अ टाइप ऑफ अ कर्फ्यू ओनली, ठीक है। तो वहां पे कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया था। द फर्स्ट कैजुअली केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। पहले क्या होता था कि रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन रुकता था, ठीक है। अब क्या होने लगा था कि अब रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकता था, ठीक है। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकुदी। पहले क्या होता था, ट्रेन जब आगे इंडिया से आती थी तो पहले रामेश्वरम पे रुकती थी, फिर धनुषकुडी जाती थी। लेकिन अब क्या होता था, ट्रेन रामेश्वरम पे नहीं रुकती थी। तब क्या होता था, जो न्यूज़पेपर वहां से आते थे उन न्यूज़पेपर के बंडल को फटाफट रामेश्वरम में चलती ट्रेन में उतारना होता था। वो फेंकेंगे और फटाफट लेना होता था, क्योंकि अब ट्रेन रामेश्वरम में रुकेगी नहीं, तो न्यूज़पेपर के बंडल को फेंका जाता था और रामेश्वरम स्टेशन पे लोग जो होते थे वो बंडल को ले लेते थे, जिनकी ड्यूटी होती थी, क्योंकि सीधा ट्रेन अब धनुषकुडी में रुकेगी। जिसके कारण शमसुद्दीन उसका एक कजन था जो न्यूज़पेपर का बांटने का काम करता था रामेश्वरम में। अब उसको क्या हो गया, अब उसको आदमी की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि ट्रेन से बंडल फेंका जाएगा तो फटाफट लेना होगा, नहीं तो लोग ले लेंगे या खत्म, पता नहीं चलेगा कितना हुआ, तो उसको अब आदमी की जरूरत थी। तो उसने क्या किया, आई फिल द स्लॉट, उसने कहा कि ये काम मैं कर लूंगा, ठीक है। किसको कहा? अपने कजन को कहा। शमसुद्दीन उसका कजन है, तो उसने कहा ये काम मैं कर लूंगा। शमसुद्दीन उसको हेल्प किया उसका फर्स्ट वेज देने में, यानी उसके इस काम के लिए वो उसको पैसे दे देता। वेजेस का मतलब होता है तनख्वाह देना, तो वो उससे काम करवाता था तो उसके बदले उसको पैसे देने लगा। Half a century later, I can still feel the surge of a pride in earning my own money for the first time. वो बोल रहा है हाफ अ सेंचुरी लेटर, यानी 50 साल के बाद। वो तो स्टोरी तब लिख रहे हैं सर जब बहुत बड़े हो गए हैं, तब वो स्टोरी लिख रहे हैं अब्दुल कलाम। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि 50 साल के बाद वो ये स्टोरी लिख रहे हैं। तो बोल रहे हैं 50 साल के बाद भी जब मैं इन चीज़ों को लिख रहा हूँ तो मुझे पढ़ के बहुत प्राउड फील होता है कि ये मेरी अपनी सैलरी थी, यानी मेरा अपना कमाया हुआ पैसा था। जब आदमी अपना पैसा कमाता है ना पहले, तो वो एक जो खुशी और एक फीलिंग होती है ना, वो बहुत अलग होती है। माइट भी आपको आपके फादर मदर आपको पॉकेट मनी देते होंगे, लेकिन जो हमारी फर्स्ट सैलरी होती है या हम जब कमाना शुरू करते हैं, उसकी एक अलग ही खुशी होती है, एक सेटिस्फैक्शन होता है कि वो मेरा अपना अर्निंग है। सो उसका लाइफ हिस्ट्री हमको देख के पता चलता है कि उसका चाइल्डहुड बहुत अच्छा था, उसके पूरी फैमिली, उसके ना अराउंड जितने भी लोग थे सब बहुत अच्छे थे, मतलब एक हेल्दी एनवायरनमेंट था। हम आगे देखेंगे कि उसके चाइल्डहुड में क्या होता है या फिर अब्दुल कलाम आगे क्या बताना चाहते हैं। सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। थैंक यू।